नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। खबर कुछ ऐसी है कि हम इसकी भूमिका बनाएं। इसके पहले आपको बता दें कि अब इस देश में जहां लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, संविधान है, संविधान में मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की पूरी एक प्रक्रिया है, अपेक्षा है संविधान की भारत के नागरिकों से। लेकिन इसी देश में कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो अब ऐसे कानून बनाने की बात कर रहे हैं जो कम से कम किसी भी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की मांग करना उचित नहीं है। लेकिन वो मांग होती है क्योंकि दबाव की राजनीति के आगे सरकार को झुका देना और ये बताना कि जो वो चाहते हैं वही करेंगे, इसलिए अब इन संगठनों की तरफ से कई मांगे उठ रही हैं। हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको फिर एक बार बताते हैं, किसान आंदोलन अभी चल रहा है, जबकि 3 कृषि सुधार कानून वापस ले लिए गए। लेकिन किसान संगठनों और नेताओं का कहना है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की और मांगे न मान ली जाएं और साथ ही साथ किसानों के रहनुमा और सबसे बड़े नेता बने राकेश टिकैत अब सीएए पर भी सवाल उठा रहे हैं। याद करिए, और इसके पहले वो सारी बातें हों तो मैं आपको याद दिला दूं कि जमीयत उलमा हिंद के सर्वे सर्वा अरशद मदनी का भी एक बयान आ जाता है 24 से 48 घंटे के भीतर कि अब बारी है कि सीए कानून की भी वापसी हो। यहां तक बात ठीक। अब आप देखिए, दबाव की राजनीति का एक मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। यही बात रुक जाती तो ठीक। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक मीटिंग होती है और 2 दिवसीय इस मीटिंग में 11 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। उस प्रस्ताव में बहुत अच्छी बातें हैं। वो क्या बातें हैं उनकी चर्चा नहीं, लेकिन एक बात है, उस पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो उस पर सवाल उठता है। और वहां यह कहा जाता है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता पर इस देश का मुसलमान कतई सहमत नहीं है। और आधार क्या दिया जाता है कि यह देश बहुधर्मी देश है, प्रजातांत्रिक देश है। संविधान ने सबको अपने धर्म के आधार पर और धर्म के परिपालन का पूरी तरीके से अधिकार दिया है। बिल्कुल ठीक कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अगर यह बात कही गई है, प्रस्ताव में बातें कही गई तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यही नहीं रुकी, और जबकि समान नागरिक संहिता पर कोई कानून आएगा इसकी चर्चा नहीं, लेकिन चर्चा हो चुकी है क्योंकि 3 कृषि कानूनों पर सरकार कदम पीछे हटा चुकी है। तो इसलिए सरकार को अभी और कितना पीछे करना है, इसलिए आगे की रणनीति बनाने के लिए दबाव की यह राजनीति शुरू हुई है। और कहा क्या जा रहा है कि इस देश में ईश निंदा कानून बनाया जाना चाहिए। यह पर्सनल लॉ बोर्ड की बात है और पर्सनल लॉ बोर्ड में सब पढ़े लिखे वकील हैं, प्रवक्ता हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, संविधान को जानते समझते हैं। कम से कम मैं तो इतना मानता हूं। और वहीं पर यह बात होती है कि इस देश में ईश निंदा कानून बनाए, और बनाए कौन? मोदी सरकार बनाए। इसके पहले ईश निंदा कानून पर कोई बात अगर इन मुस्लिम संगठनों की तरफ से की जाती तो वो मौजू होता, लेकिन अब मौजू है क्योंकि इस तरह की बातें की जा रही हैं सरकार को झुकाने के लिए। ये भी अधिकार है, प्रजातंत्र में अधिकार होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। लेकिन ईश निंदा कानून इस देश में जहां धार्मिक स्वतंत्रता पर वो अधिकार आपको मिला हुआ है जिस पर कोई कुठाराघात कर ही नहीं सकता। वितंडावाद के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर ईश निंदा कानून बनाया जाना चाहिए, यह बात भी कही गई। सवाल यह उठता है कि ईश निंदा कानून की इस देश में जरूरत क्यों? क्या हम पाकिस्तान की पंक्ति में खड़े हैं या उन इस्लामिक देशों की पंक्ति में खड़े हैं जहां ईश निंदा कानून है? और क्या यह देश इस्लामिक कानूनों के आधार पर चलता है, शरीयत के आधार पर चलता है? अर्थात नहीं। और तब बात आती है कि इस देश के संविधान के तहत बढ़ने वाले वो प्रतिक्रियावादी ताकतें अब मांग कर किस स्तर पर और क्या क्या कर रही हैं।
ईश निंदा कानून क्या है और समान नागरिक संहिता क्या है, हमारे स्क्रीन के जरिए आप इन सबको देखेंगे और हम आपको उन सारे चीजों को दिखाते रहेंगे, आप उसको समझिए। लेकिन उसके बताने के पहले 4 बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने पीसीआर टीम से कहेंगे कि वो प्लीज वो प्लेट्स चलाएं, ईश निंदा कानून को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के, वो सब कुछ एवी स्टार न्यूज के दर्शक देखें कि वास्तव में मांग क्या की गई है, ईश निंदा कानून होता क्या है, समान नागरिक संहिता पर क्या सवाल उठाए गए हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड के इन सवालों के पीछे का राज क्या है। और उसी राज को हम समझेंगे आज अपने मेहमानों से। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भटनागर जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार अनूप भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कानूनी मामलों के भी जानकार हैं। भटनागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे सहयोगी हुज़ैफा गौर न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत। और हमारे साथ मुस्लिम विद्वान, इस्लामिक मामलों के जानकार मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी भी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सबका स्वागत है। लेकिन आप हमारे स्क्रीन पर देखिए कि किस तरीके से ईश निंदा होता क्या है, आप देखिए और उनको आराम से समझ सकते हैं कि धर्म से जुड़ी पवित्र जगह को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक सभा में बाधा उत्पन्न करना, यह सब गैर कानूनी माना जाता है। ईश निंदा के तहत अलग अलग देशों में अलग अलग सजा का प्रावधान भी है और पाकिस्तान जैसे देश में भी मौत का प्रावधान है। तो इस तरह की सारी बातें आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं और किस तरीके से ईश निंदा कानून के तहत अल्पसंख्यकों को, जिनको उसकी जानकारी नहीं होती, बच्चों को, उनको भी कभी कभी न कभी प्रताड़ित किया गया है। सवाल सबसे पहले हम सीधे अब्दुल हमीद नोमानी साहब के पास चलते हैं। नोमानी साहब, ये इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है और जैसा कि आप लोग कहते हैं कि ये देश सबका है, ईश निंदा पर कानून बनाया जाए और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मांग करता है, इसके मायने क्या हैं और इसका मतलब क्या है? देखिए, ईश निंदा कानून बनना चाहिए क्योंकि इसको लेकर बार बार जो है ये बात आती है कि जो हमारे जो महापुरुष हैं और जो पवित्र प्रतीक हैं, उन प्रतीकों के खिलाफ विरुद्ध जब जो है माहौल बनाया जाता है, जैसे एक जमाने में बात आई थी मीरा हुसैन, उन्होंने जो है देवी देवताओं की नग्न जो है चित्र और तस्वीरें बना के जो भावनाओं को जो है आहत करने का काम किया था। तो अभी जैसे कुछ लोगों ने भारत में जो है पैगंबर साहब को लेके या बहुत सारे लोग जो है राम को लेके जो बहुत जो है गलत जो है टीका टिप्पणी करते हैं, ये होना चाहिए। देखिए, एक है प्रश्न जो है करना किसी बात को समझने के लिए और किसी को अपमानित करने के लिए और उनकी जो है किरदार खुशी के लिए जो है अगर आप ये करते हैं तो ये कानून बनना चाहिए। आपको मालूम होगा कि आजादी से पहले जो है जब रंगीला रसूल का मामला आया था तो लाहौर को हाई कोर्ट में ये मामला गया था, तो मोहम्मद अली जौहर ने ये बात कही थी कि क्योंकि इसके लिए जो है अलग से बाकायदा जो है कोई कानून नहीं है, इसलिए दंड देने में जो है वो दिक्कत होती है। तो ये कानून जो है वो बनना चाहिए। आप जो है इस्लाम के बारे में या हजरत मोहम्मद के बारे में जो उनकी शिक्षा दीक्षा है और जो उन्होंने कहा है, तो जो आदमी जो है इस्लाम के दायरे परिधि से बाहर है, अगर वो किसी चीज को समझने के लिए सवाल करता है या हम अगर हिंदू प्रतीकों को या किसी बात को जो है समझने के लिए अगर आपसे सवाल करें तो इसकी तो छूट होनी चाहिए। लेकिन अगर हम जो है वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जो है नौजुबिल्ला जो है वो बलात्कारी थे या डकैत थे या लूट मार का काम करते थे, तो ये जो है वो समझने की श्रेणी में या जो है वो प्रश्न की श्रेणी में नहीं है, इस देश में और जो है अपमान करने की श्रेणी में आता है। ये इसके लिए तो जो है वो कानून बनना चाहिए और हमें इसको परिभाषित करना चाहिए कि किसी चीज को समझने के लिए सवाल और प्रश्न करना अलग चीज है। क्या आपको लगता है नोमानी साहब, क्या आपको लगता है कि इस देश में ईश निंदा, देखिए मैं बहुत खुली बात कर रहा हूं, इस देश में राम को तो सांकेतिक मान लिया जाता है, उनको कपोल कल्पित कहने की भी लोग जरूरत कर चुके हैं। किसी का गर्दन नहीं काटा गया, किसी को उम्र कैद की सजा नहीं दी गई और चुनिंदा 1-2 लोगों ने कुछ टिप्पणियां अगर की हों
वैसे तो मुझे नहीं याद है, आप हो सकता है एक दो उदाहरण दें। और उसके बाद ईश निंदा कानून बनाया जाना चाहिए, आपने इसकी बात कर दी। आपने जोड़ा जरूर कि चाहे राम के कोई आलोचना करे, वो करे, करने वाले करते हैं। कितने नेताओं ने अभी राम पर सवाल उठाया, और तो किताब में ही लिखा गया। और कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, उन्होंने तो बराबरी कर दी किस संगठन से, क्या मैं उस बात को दोहराऊं। तो यहां तो ईश निंदा या हिंदू धर्म पर कोई सवाल उठाए जाए, हम उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन ईश निंदा कानून का जो संदर्भ है वो पूरी तरीके से इस्लामिक सोच को उजागर करता है। भारत में इस समय क्या इतनी जरूरत है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग कर दी? ये दबाव की राजनीति है या नहीं? अभी देखिए, आप जो है मीडिया से जुड़े हुए हैं जी। और आपसे हमारा जो है आज का संबंध नहीं है। हम लोगों का संबंध जो है कम से कम 30 साल से फैला हुआ है। बिल्कुल। तो हम जो है इन चीजों को देखते हैं। अभी जैसे जो है नीरज आत्रे और यशीन नरसिम्हा, इस पे आप जो है यूट्यूब पे जाएंगे तो वो कम से कम जो है 51-52 के करीब जो है इस तरह के जो पोर्टल और जो है ग्रुप चैनल बने हुए हैं, तो इसी तरह की जो है बात होती है। तो अगर जो है वो राम को जो है वो तो इतिहास से पहले के है, लेकिन जहाँ तक आदर्श का सवाल है तो आदर्श जो है ना वो इतिहास का जो है वो मोहताज नहीं होता है। हम तो देखते हैं कि राम जो है अपने माँ बाप का किस तरह आदर करते हैं और जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह है, और अपने भाइयों के साथ उनका प्रेम और मोहब्बत का किस तरह जो है व्यवहार है। और उसी तरह उन्होंने कहा कि निहत्थों पर जो है वो हथियार उठाना, या जो है उस राम को भी, रावण को भी कह दिया था कि क्योंकि आज तुम जो है निहत्थे हो और हम जो है निहत्थे पर जो है और जिसके हाथ में कुछ नहीं है उससे मुकाबला नहीं करना चाहते। तो राम और जो है हनुमान का किरदार जो है और पात्र जो है वो बिल्कुल एक आदर्श रूप में हमारे सामने आता है। तो आदर्श जो होता है, तो अगर हम जो है आदर्श का अगर कोई इतिहास नहीं है आपकी तारीख में, लेकिन उसका वर्णन है, तो उसका जो है वो मोहताज समाज नहीं होता है। गांधी जी ने कह दिया कि राम कृष्ण जो है वो ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, 27 जुलाई 1937 के उन्होंने हरिजन में लिख दिया। लेकिन यह कि राम का आदर्श जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है जो है, बल्कि जो है इंडोनेशिया वगैरह में और दुनिया के अन्य हिस्सों में वो अलग अलग ये संदर्भ। नोमानी साहब मैं आपको बता दूं, राम वास्तव में ऐतिहासिक नहीं है, राम सनातन है। वो राम को जो मानते हैं वो राम उनके लिए ब्रह्म है। ठीक है, तो ये तो हम क्लियर है, इसमें कहीं कोई बात ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश निंदा कानून उनको जो है वो राम को जो लोग मानते हैं, आर्य समाज वाले उनको मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। अभी जो उनको कहीं न कहीं जो है वो आदर्श मानते हैं और हम उनकी अवहेलना नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो हम नहीं चाहते हैं। हम तो जो है वो ये चाहते हैं कि आपको अगर राम के संदर्भ में कोई सवाल है तो आप वो उठाइए कि जो है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन आप जो है उनको गलत जो है रूप में, घृणित रूप में अगर आप जो है उनको सामने लाते हैं समाज के, तो ये जो गलत है। तो नोमानी साहब रोकूंगा थोड़ा सा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका भी जिक्र किया होता कि राम पर सवाल उठा दिया जाता है, कृष्ण पर सवाल उठा दिया जाता है, हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे फ्रेम में कुछ आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है, उसको आप अपने सहयोगी से कहें क्लियर करें। नोमानी साहब, हम आपसे ये अगला सवाल लेंगे, तब तक मैं अनूप जी से सवाल करता हूं। अनूप जी, ईश निंदा कानून को लेकर के पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से सक्रिय हो गया है? दबाव की राजनीति के तहत ईश निंदा कानून, अब उसके तहत सभी धर्मों को समाहित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आप समझ रहे हैं कि ईश निंदा कानून का संदर्भ और प्रसंग कहां से बन रहा है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो स्टेचुटरी सिचुएशन उसको हम जानना चाहते हैं कि वो है क्या। जब वो वास्तव में कोई विधायी संस्था है, कानूनी संस्था है, या एक NGO टाइप की है, या प्राइवेट बॉडी है, क्या सारे
वो सारे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ये एक बहस का विषय हो सकता है जानकारी के लिए। और देखिए, जैसे कोई भी हमारे समाज का कोई भी हिस्सा हो, आप जैसे जैसे तुष्टीकरण करेंगे जी, वोट की राजनीति के लिए तरह तरह की मांगे बढ़ती जाएंगी। आपने किसान कानूनों, कृषि कानून को वापस लिया, इनकी मांग थी 3 काले कानून वापस लिए जाए, आपने उनकी मांग पूरी कर दी, नई मांगे आ गई। आप करते रहिए। आप हमको ये बताइए, ये मांग किस लिए है? कौन है यहाँ पे जो इस तरह की हरकत कर रहा है? वही तो मैं भी समझना चाहता हूं अनूप जी, जो कि नोमानी साहब अभी तक नहीं बता पाए हैं। हाँ, पारसी समुदाय ने नहीं करी, सिख समुदाय ने इस तरह की कोई मांग नहीं करी है, बौद्ध समुदाय ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। आप ये देखिए, जहाँ भी कोई विवाद होता है उसके लिए जुडिशरी मौजूद है। जी, बिल्कुल सही। पारसी समुदाय में ऐसे ऐसे नियम बने हैं जिसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, पारसी समुदाय की महिलाओं को उनके वो अधिकार मिले जिनसे वो अभी तक वंचित थी। अब जहाँ तक अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, इस संस्था का जन्म 1972 में हुआ, तो सवाल ये कि 47 से लेकर के 72 तक क्या चीजें सही नहीं थी यहाँ पे? बिल्कुल सही आपने कहा। ये सवाल हम नोमानी जी से पूछेंगे, उसके पहले हम अपने सहयोगी हुजैफा गौर, जो हमारे साथ न्यूज रूम से फोन से जुड़े हुए हैं, कुछ तकनीकी खामियों के कारण वो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। कुछ सवाल, हुजैफा युवा हैं। हुजैफा, ईश निंदा कानून, आप अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच से जो कुछ भी समझ पा रहे हैं, बताइए कि क्या इस देश में इसकी जरूरत है? मैं कहना चाहूंगा कि ईश निंदा कानून की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ईश निंदा कानून से जो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहा। जो मामला उठाया जाता है, जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था, आसिया बीबी, जो पाकिस्तान का मामला है, उसमें बताया गया था कि उसने एक कुएं से पानी पिया था। कुएं से पानी पीने के बाद उस पर ईश निंदा कानून लागू हो गया था। हालांकि वो बरी हो चुकी है, लेकिन उनके ऊपर ये कानून लागू हुआ था, जिसके बाद काफी आलोचना होती। तो मुझे लगता है कि इस्लाम ये तो नहीं देता, इजाजत देता कि भाई आप बेगुनाह लोगों के ऊपर अत्याचार करें, बेगुनाह लोगों के ऊपर ये सब चीजें करें। मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक मुसलमान भी हूँ, तो मैं दोनों अप्रोच के साथ ये चीजें कह रहा हूँ। मतलब हुजैफा, आप जो कहना चाह रहे हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और ये जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया होगी और अंततः उसका प्रभाव समाज पे पड़ेगा। हुजैफा, शायद आप एक पत्रकार के तौर पर यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी हुजैफा, मैं आप तक आऊं, इसके पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। ये 3 कृषि कानूनों को लेकर के पीछे क्या आप हटे कि अब सीए की भी वापसी हो? यही नहीं, कॉमन सिविल कोड पर, समान नागरिक संहिता पर बहुत कुछ सोच रहे हैं आप और आपके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री। लेकिन अब तो यह कहा जा रहा है कि समान नागरिक संहिता की तो बात छोड़िए, वो तो हो ही नहीं सकता देश में। आप ईश निंदा कानून लाइए। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप भटनागर जी? अगर आपने शुरुआत 3 कृषि कानून को लेकर करी है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए, 3 जो कृषि कानून जो वापसी की गई, देखिए स्पष्ट कहा प्रधानमंत्री ने कि कुछ किसानों को कुछ नहीं करना है। तो हम तो फिर मीडिया के जरिया है लोगों और जनता तक बातें पहुंचाने का। देखिए, कभी भी मीडिया ने ये नहीं कहा कि किसानों के नेता ने नहीं, आप किसान से आगे बात करिए, आप ईश निंदा कानून पे बात करिए सर। मैं इस निंदा पे आ रहा हूँ। जब आपने किसानों की बात की तो मैं क्या करता, मजबूरी आती तो थोड़ा सा ये चीजें मीडिया को भी बतानी पड़ेगी कि किसानों के नेताओं ने जो डिमांड करी है, क्योंकि जो भी मीडिया कहता है वो किसानों ने डिमांड करके कहते हैं। मतलब मीडिया को ये चीजों को सुधार करना पड़ेगा कि किसानों के जो नेता है उन्होंने डिमांड करी है। किसानों ने तो डिमांड क्या करी है, तो बेचारे अपने खेत में है। पहले आइए चिंता पे आ जाते हैं। देखिए, जो आज मुस्लिम लॉ बोर्ड में चीजें पे लाए हैं इस निंदा कानून से, ये क्या मंशा लेके आए हैं, ये क्या सोच के आए हैं, जिसका मेरे साथी जो बैठे हैं मौलाना साहब, उन्होंने भी समर्थन करा है, आना चाहिए। तो आप क्या भारत में बोलिए। मैं ये सोच रहा हूं कि आपने कहा क्या मंशा, मैं तो कह रहा हूं मंशा उनकी ये है कि आपको दबाव के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि सीए की वापसी करिए आप।
इसलिए ये पहली बात, मतलब एक काम करवाना है तो पहले 3-4 मांग रख दीजिए। ये तो पूरी रणनीति से हो रही, इतना खुल के मैं बोल रहा हूं। जी जी, देखिए सीए के लेके एनआरसी को लेके और कृषि कानून को अगर तुलना की जाएगी, बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। नहीं, बात ये नहीं है, वो फर्क तो बहुत चर्चाएं हो चुकी प्रदीप जी, फर्क और सब हटाइए। आप ये बताइए, ये जो मांग की जा रही है, इस मांग पर की मंशा पर जो आप सवाल उठा रहे हैं, खुलकर बोलिए। बिल्कुल, देखिए मंशा की बात तो ये है कि पाकिस्तान को बनने देंगे नहीं। हाँ। जिंदा को लेके जहाँ पर टक्कर था पाकिस्तान और एक दो गल्फ कंट्रियों में, जो मुस्लिम कंट्रियों में है, तो भारतवर्ष में नहीं हो पाएगी। पहले चीज देखिए, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी भूसंख्या हिंदुओं की है, सिखों की है, एक ये नहीं कि मुस्लिम भी है, यहाँ पे सारे हैं। और इन चीजों को सबको देखना चाहिए। यही नहीं कि अगर मुस्लिमों ने अगर बोला जिंदा कानून ला देना चाहिए और आ गया, ये तो बच्चों का खेल नहीं है। जी प्रदीप जी, बस यही रोकना चाहूंगा आपको सर, यही रोकना चाहूंगा। और अब मौलाना साहब के पास जाता हूं। मौलाना साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता की आप प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने कहा, अनूप भटनागर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कहा, हुज़ैफा गौर जो एक पत्रकार हैं, मुसलमान भी हैं, उन्होंने क्या कहा पाकिस्तान का उदाहरण देकर के। समझिए आपकी मंशा, मेरा सवाल करने दीजिए, आपकी मंशा बिल्कुल सही है। आपने कहा कि पैगंबर साहब का इस्लाम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वास्तव में मैं कहता हूं कि अगर मैं एक सच्चा हिंदू हूं तो मुझे इस्लाम के सैद्धांतिक पक्षों का, पैगंबर साहब का पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन एक दबाव के आगे अगर यह कह दिया जाए कि यह कानून बनाइए कि कोई हिम्मत न कर सके बात करने की, यह कट्टरता नहीं है तो और क्या है? देखिए, आप लोग जो है सही परिपेक्ष संदर्भ बात को समझने की कोशिश कीजिए। भारत की परंपरा जो है वो आदर भाव का रहा है, आदर भाव का नहीं है। यहाँ तो जो है बहुत से जो है व्यक्तियों को लोगों ने भगवान बना दिया है। तो यहाँ जो है मानने का जो है वो जहन जो है वो सीमा से भी बाहर चला जाता है कभी कभार जो है। तो आदर भाव को बनाए रखने के लिए और जो समाज में दोष और घृणा में फैले, जैसे यति नरसिम्हानंद या जो है वो आंकड़े वगैरह जो कर रहे, नीरज आंकड़े वगैरह, आप यतीनानंद जी का कई बार नाम ले चुके हैं। उन्होंने कोई कुरान फाड़ी आपने करी हो? सुनिए, अरे भाई, आपके मुस्लिमों ने जिसने राम को गाली बकी, हिंदुओं को गाली बकी, उनका क्या होना चाहिए? अगर जिंदा कानून देखिए, सुनिए, मैं आपको बता दूं, पहले चीजें बता दूं मैं, तो आप कैसे हिंदुस्तानीवादी आदमी है? आप कैसे हिंदुस्तानीवादी आदमी है जो आपने जिंदा कानून, आपने मुस्लिमों की बात करी, आपने आप जिंदा कानून की बात करते हैं आप, और इस्लाम के लिए बात कर, देश के लिए बात नहीं करते। मैं आपको क्लियर कर दूं पहले कि देश के अंदर बात सुनिए, मौलाना जी, देश के अंदर जी, मैं भी भारत की बात कर रहा हूँ। एक भारतवर्ष के अंदर सुन लीजिए मौलाना जी, भारतवर्ष के अंदर जो भी, मैं बता रहा हूँ, बोला था मैं आपके बारे में नहीं बोला था। आप जो है, आप देखिए, आप जो है किसी का नाम ले काउंटर मत कीजिए। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मैं अब आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मेरा एक सवाल सुनिए सर। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कोई भी किसी भी ग्रंथ का अपमान करता है, उसके लिए सजा है। तो स्पेशल जिंदा क्यों चाहिए? सही बात, कुछ हद तक बात सही कहा प्रदीप भटनागर जी। तो और उम्र कैद की सजा है, तो आपको कौन सा स्पेशल कानून चाहिए बताइए ना। ये मैं बता रहा हूँ, जब कानून है तो आप उसको व्यवहार में क्यों नहीं ला रहे? हाँ देखिए, अब आपने सीधे कहा कि कानून है तो व्यवहार में क्यों नहीं ला रहे हैं। सुनिए नोमानी साहब, आईपीसी की धारा 153 है, उसमें इसका जो है प्रावधान है। लेकिन ये कि जब तक ईशा निंदा के नाम से जो है वो अलग से ये नहीं बनाया जाएगा, तब तक मतलब किसी ने बोला है कानूनी प्रतिक्रिया फांसी पे लगा दें, मतलब देखिए मौलाना साहब, उधर पहले फांसी पे लटका दें, फिर उसमें मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, आप इस बात को समझिए सर। पाकिस्तान में आपको दिक्कत क्या है? आप जो क्यों परेशान है कि कोई अगर गलत जो है वो अपमानित कर रहा है किसी को, अगर उसको दंडित किया जा रहा है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? आप क्या चाहते हैं? सारे ग्रंथों
की बात कीजिए ना, जो अगर हिंदू ग्रंथों की जो अगर अपमान करता है तो ही फांसी होनी, जो उसके लिए भी बोलिए ना, उसके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं तो कह रहे हैं आप डेली कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ। अरे सबकी बात नहीं करी, ये बात सबकी बात नहीं करी मुस्लिम लॉ बोर्ड ने, वो केवल बात करी तो मुस्लिमों की बात करी कि अगर पुरानों के विषय में अगर कोई बोलता है तो जिंदा कानून कहते हैं तो उसमें होनी चाहिए। और आपको यही बताना चाहिए अगर आपने चीजें लागू करी, यही बताना चाहिए कि पहले ऑलरेडी कानून है, मगर कानून अपने दायरे में और सबूतों पे काम करता है। अभी जैसे आप सरस्वती जी का नाम बार बार ले रहे थे, जितना भी उन्होंने अपमान और जो भी बोला, जो आप कह रहे हो, उस पर FIR दर्ज हुई और कानूनी प्रतिक्रिया चल रही है। क्या उस पर आप विश्वास रखते हैं? क्या पहले फांसी देने में विश्वास रखते हैं? देखिए, जो भी कानूनी मामला होता है उसकी तो प्रक्रिया होती है। जो ऐसे थोड़ी का फौरन आदमी को उठा के कर दिया जाएगा, वो तो जो है न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब उसमें जो है 5 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, ये तो समय लगता ही उसमें है। उससे कौन इनकार कर रहा है? उसको कोई नहीं नकार रहा है। असल तो ये है कि ये अगर समाज में किसी तरह का द्वेष और घृणा जो है वो अगर फैला रहा है और सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश अगर कुछ लोग कर रहे हैं, तो देश में जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कोई न कोई व्यवहारिक और संवैधानिक जो है वो कदम उठाना पड़ेगा ना। अब मैं सवाल करूं मौलाना साहब, अब मेरा सवाल सुनिए। आप विद्वान हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं और आप राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उस पर प्रकारांतर से कुछ हद तक नियंत्रण करने की भी कोशिश करते हैं। मैं आपको पिछले 25 सालों से जानता हूं और आप पूरे सुलझे हुए इंसान हैं। एक सवाल का जवाब तो मौलाना साहब बनता है। पाकिस्तान का गृह मंत्री एक क्रिकेट मैच की जीत हार के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपना संबंध तुरंत जोड़ लेता है, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर। और प्रतिक्रियावादी ताकतें, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, वो उस पर अंदर से गर्व का अनुभव करते हैं। कभी आपने फील किया है, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, कि ईश निंदा की जो बात की जा रही है, वो भी ईश निंदा कानून पाकिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक बच्चे के ऊपर ईश निंदा कानून का प्रयोग किया जाना है और इमरान खान को भी इस पे बोलना पड़ा और बोल नहीं पाए, कोर्ट कुछ नहीं बोल पाई। वही ईश निंदा कानून आप हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं और आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि सब कुछ है, कानूनी प्रावधान है, इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकशाही है। फिर इस तरह की मांग, ये दबाव की राजनीति? नहीं, दबाव की राजनीति नहीं है। ये सिर्फ केवल जो है 1-2 कानून नहीं, यहाँ तो हजारों कानून बने हुए हैं। एक और बन जाएगा क्या होगा? पाकिस्तान, हाँ, एक और बन जाएगा तो क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा हुज़ैफा गौर। आप लोगों की दिक्कत यह है कि बगैर पाकिस्तान के नाम लिए जो है आप लोगों का खाना हजम नहीं होता। पाकिस्तान, हमारी दिक्कत ये है मौलाना जी, जब हिंदुओं का भंडारा चलेगा तो आप खाएंगे। जब आपको नमाज पढ़नी होगी तो हिंदुओं के मंदिर इस्तेमाल कर लें, गुरुद्वारे इस्तेमाल कर लेंगे। जब इस निंदा कानून की बात आएगी, अगर किसी ने बोल दिया तो उससे आपको उसको तुरंत फांसी चाहिए आपको। मसला तो यहाँ है ना, ये अगर आप लोग इतनी घृणा करते हैं, अगर आप धर्मों से घृणा करते हैं, आप सुनिए कौन सा सुनिए, आप लोग इतनी घृणा करते हैं और धर्मों से दीजिए ना, जब आप बिल्कुल बोलिए, ठीक है। अब एक सवाल अनूप भटनागर जी से है। अनूप भटनागर सर, आप पत्रकार भी हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। प्रदीप भटनागर ने उन प्रावधानों का भी जिक्र किया और बिल्कुल जरूरी नहीं ये भी बताया, जबकि विद्वान है मौलाना अब्दुल हमीद नमानी, वो भी अपना तर्क दे रहे हैं। क्या लगता है कि इन दोनों के तर्क में कितना साम्य वैषम्य है या संतुलन असंतुलन है, जिसको संतुलित किया ही जाना चाहिए और वो जनमत के द्वारा, चर्चाओं के द्वारा ही होगा? देखिए, ये जो कटुता जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस कटुता का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी न किसी तरह से देश में तनाव पैदा करना चाहते हैं। ये आप मतलब इस तरह की मांग करके करना चाहते हैं। पहली चीज तो मैंने शुरू में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की
वैधानिकता क्या है? वैधानिकता है जब हाँ वो रजिस्टर्ड पार्टी है, वो मुस्लिम पर्सनल वोट रजिस्टर्ड पार्टी है। जैसे अरे चार लोगों का हम बना ले, हम हमारी कानूनी व्यवस्था हो जाएगी। आप बड़ी बात कर रहे हैं। अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो वो कानूनी है। वो बहुत सारी हिंदुस्तान में 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। हर संस्था की अपनी नहीं, हर संस्था अपनी। हमने गैर कानूनी नहीं कहा है। तो इससे बात क्यों कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि वैधानिक स्थिति क्या है? वैधानिक अगर वो गैर वैधानिक नहीं है तो वैधानिक है वो। अगर गैर वैधानिक है तो उसको भारत सरकार को खत्म करना चाहिए, या जो स्टेट गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए। आप अनावश्यक मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसका कोई संबंध नहीं है। संस्थाएं बनती है समाज के कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर बताइए, जैसे सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी की, कौन सा कुरान शरीफ, कौन सी भागवत गीता, कौन सा ग्रंथ फट गया और कहाँ अपमान हो गया? सवाल है, बिल्कुल सही प्रदीप भटनागर जी ये सवाल पूछ रहे हैं और मैंने भी पूछा था शुरू में। उत्तर प्रदेश जो है नहीं है, वो पूरे देश का मामला है। अरे भाई उत्तर प्रदेश आइए ना और राज्य से कहिए जिन राज्यों का अपमान होता है वो कानून बनाएगा, सख्ती से कानून बनाएगा। यहाँ भी हो रहा है। आप जो है जाइए उसमें जो है, आप जो है न्यूज पेपर में और यूट्यूब पे जो है, और जो है देवत में अभी जाके जो है जिसका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जाके वहाँ इस तरह की जो बातें की है, तो इसको रोकने में क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ कि जो है वो किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। आप सवाल कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं, संदेह व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपमान और संदेह व्यक्त करना दोनों में भारी अंतर होता है। हिंदुत्व में जो है हिंदूवादी और हिंदू में बहुत जो अंतर है। हाँ नोमानी साहब, अनूप भटनागर जी का सवाल सुनिए। हाँ, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, इन लोगों के को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सारी दिक्कत एक ही बारे में आप बोल ही नहीं रहे ना, उनके बारे में आप बोल ही नहीं रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, हमने पहले समझ रहे हैं ना हमने हाँ पारसी देखिए, यानी पारसी समुदाय में महिलाओं को दिवंगत लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, उनका एक अग्नि संस्कार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और महिलाओं को वो अधिकार मिला। ऐसा नहीं है। सिख समुदाय की जो दिक्कतें हैं उनके लिए भी लगातार हो रहा है, बौद्ध का भी है। तो सवाल ये कि अचानक ये चीज ला करके कि समाज में तनाव पैदा करने की क्या वजह है? इसमें तनाव कैसे पैदा हो जाएगा? कानून बनने से तनाव कैसे पैदा होगा? तो सुनिए गलत बात बोल रहे हैं। अरे सुनिए भाई, अगर कानून में दिक्कत नहीं है तो कॉमन सिविल कोड बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही। 35 साल से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मूल अधिकारों के विरुद्ध है, वो आजादी के विरुद्ध है। वो किसने कह दिया? पढ़ लीजिए संविधान पढ़ लीजिए। नहीं, आपने नहीं पढ़ा है। संविधान पढ़ लीजिए। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, बनना चाहिए। पढ़ लीजिए। नहीं, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, जो व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, पिछले 45 सालों से वो एक वरिष्ठ अब तो बहस होगी ना। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी मेरे सवाल को सुन लीजिए सर। हम 35 साल से कह रहे हैं, उसकी रूपरेखा जो है बना के लाइए, उसका ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा किस तरह का आप ये यूनिफॉर्म। और देखिए, कॉमन सिविल कोड बनाने की जो बात चल रही, गोवा में कॉमन सिविल कोड है और उसपे सब लोग मान रहे हैं। आप कह रही हम नहीं मान रहे? गोवा में सिविल कोड है, कॉमन सिविल कोड है। ये तो स्टेट लेवल पे है, वो स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे। अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 1985 कह रहा है शाहबानों वाले, और ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है। वो कोई आदर आदेश नहीं है। आपने जलूकाशी के बारे में क्या कहा? आपको लग रहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में की व्यवस्था आ रही है, तो आप कह रहे हैं आदेश, तो फिर वो आर्टिकल 44 क्यों है संविधान में? सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है ना, ये है। धारा 25 क्या है? धारा तो मूल अधिकार है ना, वो तो मूल अधिकार में दिशा निर्देश में आता है।
देखिए उसको हम सब अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं ना। उसमें तो शराबबंदी की बात भी है, उसमें जो है ये जो है अध्याय की बात करें उसमें शराबबंदी की बात है, तो शराबबंदी तो आप आइए, आप पिटीशन लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बंद करो इसको, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, आप आइए सुप्रीम कोर्ट। शराबबंदी की बात भी है, यत्ता जो है जीवन स्तर की बात है, शिक्षा की बात भी है। अरे हम इसको क्यों नहीं आप ये कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि उसको लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में ये जो फैसले मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये मुसलमानों के नहीं है। उसी में लिखा हुआ संविधान में ना, एक पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात आप सुन लीजिए, पूरी बात आप सुन लीजिए। ये सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं है, इसमें हिंदुओं में ही शादियां हो रही हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं तलाक में जी। एक समय था जबकि एक समय था जब गड़बड़ी है, कुरीतियां है, उसको दूर कीजिए। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, मुसलमान जो है पंडित जी से निकाह करवाएंगे, आदमी के निकाह करवाएंगे। अनूप भटनागर सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब आपके इतने सवाल हो गए, मैं थोड़ा अब्दुल हमीद नुमानी साहब को कुछ बताना चाहता हूं। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप भी विद्वान हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं, संविधान को समझते हैं। हम तो भारतीय दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अब सुनिए पूरी बात। जो व्यक्ति जिसने आपसे अभी तक सवाल किया 1 to 1, उस व्यक्ति का अनुभव मैं आपको बताता हूं कि पिछले 40 सालों से वो प्रेस के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और कानूनी मामलों के एकमात्र बड़े जानकार हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। अनूप भटनागर का मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 25 की बात कर लिया, जब संविधान के 44 का वो उल्लेख चाहते हैं आपसे, उसका विश्लेषण चाहते हैं, तो आप चुप। मतलब यही कि चित भी आपकी, पट भी आपकी। चुप नहीं है। हाँ, सुना नहीं, मैं कहा ये मूल अधिकार में नहीं आता है, 3 में, बल्कि वो इसके बाद का वो दिशा निर्देश में है। वो अनिवार्य आप नहीं कर सकते, ये अनिवार्य है। ये इसमें कोई जो है संशोधन नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है, या जो है मूल अधिकार जो है, आपको ये संवैधानिक मामला जो मालूम होना चाहिए। हम भी संविधान जानते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कहा आप जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन सुनिए, अब मैं आपको बताऊं मौलाना साहब, डिबेट में बड़े क्यों कहा है गुरु गोलवालकर ने, क्यों कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अननेचुरल है? हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये विभिन्नताओं का देश है। आप एक तरह क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ तो हजारों तरह की चीजें हैं। मतलब आपको विरोध इसलिए है, अब मैं आपको बताता हूं मौलाना साहब, विरोध इसलिए है क्योंकि राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक कानून। राष्ट्रवाद जो है वो देश से जो है जुड़ा हुआ जो है हाँ, भावना है, और उससे जुड़ी हुई भावना है जो देश की जो है विकास और तरक्की के लिए, इसको आगे ले जाने के लिए सारे भारतीय जो कुछ करेंगे वही जो है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये नहीं कि जो आरएसएस वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं। हिंदू है मुसलमान, हिंदुत्ववादी और मुस्लिमवादी, दोनों में आपको अंतर जो करना पड़ेगा। हिंदुत्व और हिंदू मत में जो है आपको अंतर करना पड़ेगा। ये तो सावरकर ने भी हिंदुत्व में पेज नंबर 11 में अंतर किया है, दोनों को अलग अलग परिभाषित किया है। तो जब तक आप अलग करके नहीं देखेंगे, ये जो है आरएसएस वालों के कहने से जो है वो राष्ट्रवाद जो है हमारा नहीं हो जाएगा। हमारा राष्ट्रवाद जो है वो देश आधारित है, कम्युनिटी और देश समुदाय आधारित है, जो आरएसएस वालों का नजरिया है और जो विचार है। बस विरोध का जो स्वर है वो सीधे बात करते हैं। मैं अगर राष्ट्रवाद, अगर हम भारत माता की जय बोलते हैं या वंदे मातरम बोलते हैं, क्या वो आपके लिए राष्ट्रवाद नहीं है? बिल्कुल है। अभी तो कहते हैं कि अगर आप आरएसएस की बात करते हैं, अगर आरएसएस अगर भारत माता की जय करके संबोधन करता है तो क्या विरोध वो गलत है? नहीं, वो आरएसएस जो है वो परेड से काम लेता है, वो उसको भारत से आप कैसे कह सकते हैं? हमने तो आज तक कभी मदरसे में नहीं सुना कभी तिरंगे झंडे में सलूट लगाओ या भारत। खैर, आरएसएस कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। मैं अपने सहयोगी पत्रकार, सहयोगी साथी हुजैफा के पास चलता हूं। हुजैफा, अब देखिए, अपने अपने बारी का इंतजार करिए। मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं, अपने अपने बारी का इंतजार करिए। अब्दुल हमीद नुमानी साहब, आप दूसरों को भी सुनिए।
नोमानी साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इतना मत भरे रहिए कि फिर सिर्फ बस उगल देना है। थोड़ी देर आप चुप रहिए प्लीज प्लीज। अब मैं पूछता हूं, एक मिनट प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं सर, मैं आपके पास आता हूं। एक युवा पत्रकार है, हमारे सहयोगी हैं, और आज न्यूज रूम में चर्चा के दौरान मैंने हुजैफा से भी बात की। दिल की आवाज थी, कुछ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मैंने उसको इस मामले में देखा, समझा। हुजैफा, तीनों लोगों की बात आप सुन रहे हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी के भी तर्कों को आप सुन रहे हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी के प्रवक्ता नेता हैं, उनको भी आप सुन रहे हैं। बड़ा सवाल है कि इस देश में अगर ईश निंदा कानून आता है, हुजैफा आप पत्रकार भी हैं, मुसलमान भी हैं, मैं एक हिंदू हूं, पत्रकार भी हूं, खुल के बातें होनी चाहिए। ईश निंदा कानून आता है तो जो बात नोमानी साहब कह रहे हैं कि इसमें राम की भी आलोचना होती, वो सब भी बंद होना चाहिए, तो कहने के लिए है। लेकिन ईश निंदा कानून का मतलब ही है सीधे सीधे इस्लामिक कानून के तहत एक ऐसा कानून जो इस्लाम के बारे में कुछ गलत सोचे भी तो उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो जाए। यह भारत में संभव है क्या? यही परसेप्शन आपके दिमाग में नहीं आ रहा? हुजैफा अपनी बात क्लियर करिए। पाकिस्तान का उदाहरण क्यों नहीं लिया जाए? इंडिया का आजाद है ना, आपका जो स्वयं वो है। हुजैफा अपनी बात सुनिए। हाँ, मैं एक चीज मैं इनको एक तफसील से बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर इसमें ईद निंदा जैसे कानून आएंगे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस पर एक कहीं ना कहीं एक तरीके से कहते हैं सवाल उठता है। ठीक, सबसे पहली चीज ईद निंदा कानून नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा देश सबसे पहली चीज डेमोक्रेटिक कंट्री है। और वही दूसरी इस्लाम की बात, तो जहाँ तक नोमानी जी भी जानते होंगे कि किस वजह से ये चीजें होती है कि हमारे नबी के ऊपर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। मैं इनको एक किस्सा एक वाक्य सुनाता हूँ, इनको अच्छे से मालूम भी होगा, मेरे से ज्यादा जानकार है, ज्यादा इल्म रखते हैं। मैं एक वाक्य सुनाऊंगा अपने हज़रत नबी का, और एक जो ज़ईफ औरत थी उनका, वो डेली जाते थे, मतलब वैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसको तफसील से नहीं बता पा रहा, कि वो डेली जाते थे, उनके ऊपर वो औरत कूड़ा फेंकती थी, उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, वो डेली जाते थे कूड़ा फेंकती, वो उनको कुछ भी नहीं कहते थे। तो एक दिन उन जो ज़ईफ औरत थी उनकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब होगी तो हमारे जो नबी थे उनके पास गए और उनसे उनका हाल चाल पूछा। मतलब आप चीज समझ रहे हैं कि हमारे नबी के ऊपर जो डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे नबी उसी के पास जाते हैं और उनसे हाल चाल पूछते हैं। तो यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी हमारे नबी के ऊपर बहुत सारी गाली गलौज या बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिनसे उनको तकलीफ हुई थी, लेकिन वो रहमत बन के आए थे। बहुत बढ़िया सवाल हुजैफा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। वास्तव में इस्लाम का जो स्वरूप है भाईचारे का, प्रेम का, समर्पण का, और उसको वो जो आपकी निंदा करता है उसको भी तहे दिल से अपना लेने का गजब का उदाहरण दिया है। खैर इस उदाहरण से मैं भी थोड़ा बहुत वाकिफ तो था, लेकिन मौलाना साहब अब तो समझना चाहिए कि नौजवान हैं, युवा हैं, मुसलमान हैं, पत्रकार भी हैं, और उन्होंने नबी के माध्यम से क्या संदेश दिया है इस्लाम के बारे में। और जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें एक जिद है, एक अड़ियल रवैया है, एक जानकारी का दम्भ है। माफ करिएगा, आप हमारे मित्र हैं, ये बात तो निकल करके आ रही है ना सर। आपने गलत समझा है जी। देखिए, संविधानिक मामला अलग होता है, माफ करने का मामला, क्षमा याचना जो अलग चीज है। वो क्षमा याचना जो है वो कुरान में भी, इस्लाम में भी हम भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो धर्म की स्थिति में आके जो है, या जो है वो उसको जानकारी नहीं है, कोई गलत बात कह देता है, तो उसको जो माफ कर देना चाहिए। तो यति नरसिम्हानंद को माफ क्यों नहीं कर देते? प्रतिक्रिया, यति नरसिम्हानंद को क्यों नहीं माफ कर देते? आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। नहीं तो वो माफी मांग कहा रहे जो उनको, क्यों माफी मांगे? उस महिला ने तो कोई माफी मांगी ही नहीं थी। उनके दिल में तो स्वयं ख्याल आया था कि आज इसने कूड़ा नहीं फेंका। बहुत बड़ी बात हुजैफा ने कही है, और आज पूरा डिबेट इसी मुद्दे पर होगा। वो जो है गाली देने की श्रेणी में नहीं आता है। अगर मैं आपको जो है ढेला मार दूं या आप मुझे जो है ढेला मार दे, तो ये जो है अपमान की श्रेणी में आता है। अब प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाहते हैं। प्रदीप भटनागर जी कुछ और कहना चाहूंगा सर, मैं एक और कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए हुजैफा, बोलिए। गाली की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं
मैं इसको तस्वीर से नहीं बनाना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक्य कि हमारे नबी को गाली भी दी गई, लेकिन उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि इस वजह से कि अगर हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो अच्छे तरीके से हमारे साथ बर्ताव करेगा, और यहाँ तक कि उसको हिदायत भी मिलेगी। मौलाना साहब, एक पत्रकार, एक युवा मुसलमान, आदमी जो है, अगर कोई आदमी जो है हमको अगर जो है व्यक्तिगत कुछ कहता था हम माफ कर सकते, लेकिन अगर कोई आदमी जो है वो देश के विरुद्ध जाता है वो, तो मोहम्मद साहब जो है इस्लामी प्रक्रिया के हिसाब से और अवधारणा के हिसाब से वो एक तरह की स्टेप है, वो जो अथॉरिटी है वो कानून के संदर्भ में कुरान सुन्नत जो है अल्लाह रसूल जो है वो दो चीजें अथॉरिटी है इस्लाम में। तो जब देश पे कोई हमला करेगा तो जो है उसको ये नहीं कि वो जो है कह दिया जाएगा हम चलो तुमको माफ करते हैं। जो चीजें जो है वो विद्रोह की जो है श्रेणी में आती है, बगावत की श्रेणी में कोई आदमी अड़ा हुआ है उसको लेके जो है अगर आपसे भूल चूक हो जाती है तो आदमी जो है हाँ मुझसे भूल चूक हो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई आदमी इसको जो है आगे ले जाता है और विद्रोह और बगावत की अगर श्रेणी में कोई चीज आ जाती है, अपराध की श्रेणी में, जिसको वो जो है माफ नहीं कराना चाहता है, तो फिर उसके लिए जो है वो अलग कानून बनेगा। जो है सत्ता की बात आएगी। प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अब आप उनको कहने दीजिए। प्रदीप भटनागर जी। पहले तो मैं एक छोटा सा मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, एक तो फौजी की कोई जात धर्म नहीं होता, और जो सरकारी प्रशासनिक कार्यक्रम जो कार्यों में होते हैं उसकी कोई जात धर्म नहीं होती, सूची बैठने के बाद। ऐसे ही मीडिया में जो आप बैठे हैं, आप ही कोई इस समय ना तो कोई जात है ना आपका धर्म है, पत्रकार है। नहीं, मेरा सुन लीजिए, मैं पत्रकार भी हूं और धर्म से मैं सनातन धर्मी हूं, सुन लीजिए, और मैं हिंदू भी हूं, और तीनों को एक साथ, तीनों में समन्वय और सामंजस्य करने की प्रदीप भटनागर जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप जो है ना वो हिंदू मुसलमान के संदर्भ में बल्कि देश में जो चलिए इतना तो प्रदीप भटनागर के साथ हुए आप। चलिए ठीक है प्रदीप भटनागर जी अपनी पूरी बात करिए। बिल्कुल हिंदू की बात कीजिए आप, बिल्कुल आप मुस्लिम पत्रकार हैं, बिल्कुल बोलिए, जब कुर्सी से उतर जाए तो मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठा हूँ, सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर, मैं 130 करोड़ की बात करूंगा, और मेरे भारतीय जनता पार्टी जो प्रधानमंत्री हैं आज भारत के अंदर वो भी 130 करोड़ जनता की बात करें। अच्छा, पहले चीज जो गलत चीज होगी उसके लिए बोलेंगे, अगर मुस्लिम स्कॉलर गलत बोलेगा, नंद ने अगर गलत करा है, अगर जो इस्तिंदा के बारे में बात चल रही है गलत तो गलत है, उसके लिए बोला जाएगा। पहले चीज मैं अगर कह रहा था, अगर बात अगर धर्म की है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुस्लिमों जितने भी मुस्लिम लाबॉस ने अगर बात करी है चीजों की, तो आपको सब चीजों की बात करनी चाहिए। पहले चीज आपको पता है इस चीज में कट्टरता कितनी आ जाएगी भारतवर्ष के अंदर, बताइए ना, अब आप सवाल मत करिए। भविष्य आगे वाले भविष्य को देखिए कि आपने जो इस्तिंदा की बात करी है आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मैं चीज के बारे में बात करूँ। जब देश में एक ऑलरेडी कानून है और इस पे लागू है और हो भी रहा है, मगर ये देखिए उन कट्टरता दिखाते हैं मुसलमान और मुस्लिम, आप उन पे बोलिए जो दूसरी कंट्री का झंडा लगाते हैं, जो उसके जिंदाबाद करते हैं। ये झंडा लगाया है दूसरी कंट्री का, अरे हम तो रोज देखते हैं मीडिया माध्यम देखते हैं जिंदाबाद आप लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा है, इसी से आप लोग सच बोल के मेरे बाद दो मीडिया पत्रकार वरिष्ठ है। मैंने और आरएसएस पे जाइए 5 किताबें लिखी है। सुनिए साहब, सुनिए, अगर आप आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस ने कब कहा है कि मुसलमानों पर हमला कीजिए? आप बताइए आरएसएस ने कब कहा है कि मुसलमानों को बताइए। आप बार बार आरएसएस की बात कर रहे हैं, आप बार आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस ने कब कहा कि मुसलमानों का दमन होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि गुरु गोलवालकर ने मुसलमानों का आंतरिक खतरा क्यों बताया बंच ऑफ थॉट्स में। अच्छा चलो ठीक है, मैं इस बात में बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, वायनाड के अंदर जब देश भी आजाद नहीं हुआ था उससे कई वर्ष पहले जो दंगा हुआ, जब हजारों हिंदू काट दी गए, उससे कभी आवाज नहीं आई किसी की भी। कहाँ पे? क्या वो इस्तिंदा नहीं था? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के अंदर वो इस्तिंदा नहीं था? कौन सा? आप अगर आप धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो अगर आप कट्टरता पे आएंगे आप लोगों को अपने मदरसों में शिक्षा दीजिए कट्टरता
अब आप दोनों थोड़ा चुप रहे। एक बार फिर मैं अनूप भटनागर की ओर रुख करता हूं। अनूप भटनागर जी, अनूप भटनागर जी, अनूप भटनागर जी, आपने देखा कि किस तरीके से इस ठीक है प्रदीप भटनागर जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जमीयत उलमा हिंद से भी संबद्ध रहे हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, इसलिए इस तर्क में आप उनसे नहीं जीतिए और ना हार करिए। प्लीज उनकी बात को समझिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि वो विद्वान है, लेकिन नहीं, अब चुप रहिए क्योंकि समय बहुत कम है सर। आपने अपनी बात रखी। अनूप भटनागर सर, कानूनी पहलुओं को देखते हुए जिस तरीके से आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान, उनके प्रस्तावों के संदर्भ और प्रसंग को देखा, आपने जिस तरीके से कहा कि देश में एक नई साजिश रची जा रही है उन्माद फैलाने की, अगर यह उन्माद फैलाने की कोशिश है तो कानूनी प्रावधानों के तहत या सरकार के तरफ से क्या ऐसा कुछ किया जाना चाहिए कि ये पूरी बात यहीं खत्म हो जाए? देखिए, ये सरकार तो अपने स्तर पे काम कर रही है और सरकार के पास तमाम तरह जानकारियां प्राप्त करने के बहुत सारे स्रोत हैं। पूरी देश दुनिया इसी में लगी हुई है किस तरह से हम इस आतंकवाद का जो नए नए शक्ल में आ रहा है इससे निपटे, और इससे निपटना जरूरी है। हम सभी को जो है मिलकर के प्रयास ऐसे करने चाहिए कि देश और दुनिया में अमन चैन कायम हो। बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। हर जगह कुछ ना कुछ शरारती तत्व है जो कोई ना कोई ऐसा विषय उठाना चाहते हैं जिससे सभी समुदायों में टकराव होता रहे। बात बहुत महत्वपूर्ण कही, और चूंकि हमारे पीसीआर टीम की तरफ से यह संदेश आ रहा है कि अब आपको डिबेट समाप्त होगा, हम डिबेट को आगे लेंगे, लेकिन हम अपने सहयोगी हुज़ैफा गौर की बात पर गौर करते हुए आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि इस्लाम के उस स्वरूप को समझने की हमें जरूरत है। जब एक नबी एक बुढ़िया से हालचाल पूछने इसलिए जाता है कि उसने कूड़ा उसके ऊपर नहीं फेंका था। जिस अमन चैन, जिस भाईचारे की बात अनूप जी आपने कहने और बताने की कोशिश की, और मौलाना साहब आपने अपनी विद्वता से उन सारे मुद्दों को रखने की कोशिश की, उस पूरी बात पर एक युवा पत्रकार ने जिस तरीके से धर्म का जिक्र करते हुए उसके मूल पहलुओं को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से सलाम है हुज़ैफा गौर की उस सोच को। और अगर यह सोच आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से इस देश में प्रतिक्रियावाद, वितंडावाद और वो ताकतें जो सिर्फ दबाव के आधार पर सरकार को, समाज को झुकाकर अपनी एकता का दम भरते हुए एक बड़ी ताकत के रूप में वो करवाना चाहती हैं जो वो सोचती हैं, तो ये इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, और लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा तो भारत का आधार ही बहुत कुछ चरमरा जाएगा। हम इसे ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए इस देश में हमारा संविधान है, कानूनी प्रावधान है, और उन प्रावधानों के तहत ईश निंदा को भी किसी न किसी तरीके से टैकल करने की सुविधा दी गई है। जब ये सब कुछ है तो ईश निंदा पर कानून बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह मांग सिर्फ क्रिया और प्रतिक्रिया का एक बड़ा खेल करने और देखने की एक बड़ी कवायद है, जिसमें यह देश नहीं फंस सकता, क्योंकि यह देश आगे बढ़ेगा और अपनी ताकत पर श्रेष्ठ बनेगा। एबी स्टार न्यूज पर सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।